Hello students, today we are continuing our lecture on factorization from class 8th mathematics. आज हम class 8 mathematics की chapter factorization का exercise 12.1 का question number 2 करेंगे. So let's see what is question number 2. Question number 2 है factorize the following expressions. ये expressions हमें दी गई हैं और इन्हें हमें factorize करना है. तो हम इन्हें कैसे factorize करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 7 into x माइनस, अब क्योंकि यहाँ पे 7 आ गया तो हमें 42 को इस तरीके से अरेंज करना है कि इसको 7 का मल्टीपल बना सके हम. तो 7 into 6 इज 42. ओके, नाउ अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या चीज कॉमन है. इसमें हम देखेंगे यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो हमारे पास आ गया है 7 कॉमन. यहाँ पे क्या बच गया, इस एक्सप्रेशन में बच गया x माइनस 6. तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे 7x माइनस 42 को, तो हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में x माइनस 6. तो हमारे पास यहाँ पे दो फैक्टर्स हो गए हैं, एक तो 7 हो गया, एक x माइनस 6 हो गया. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. यहाँ पे है हमारे पास 6p माइनस 12q. इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 6p को लिख सकते हैं 6 इंटू p माइनस, अब 12 को हमें इस तरीके से लिखना है कि इसमें 6 आता है तो हमें उसे प्रायोरिटी देंगे. तो 6 इंटू 2 इज 12 इंटू क्यू, हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं. अब हम क्या देख रहे हैं, इसमें कॉमन क्या है? इसमें 6 कॉमन है, हमने 6 को कॉमन ले लिया. अब p यहाँ पे, यहाँ q है, तो और कोई चीज इसमें कॉमन नहीं है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे p ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे p बच गया, माइनस यहाँ पे बच गया 2 और q. ओके, तो हमारे पास जो हमने 6p माइनस 12q को फैक्टराइज किया तो हमारे पास आ गए 6 ब्रैकेट में p माइनस 2q. तो अब दो फैक्टर्स हैं, एक 6 है, एक ब्रैकेट में p माइनस 2q है, ये फैक्टर है. नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. सो बस थर्ड क्वेश्चन है 7a स्क्वायर प्लस 40a. तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? 7 इंटू a प्लस 7, इसको भी हम ऐसे करेंगे 7 इंटू 2 इंटू a. ओके, तो अब हमने इसमें देखा कि इसमें कॉमन क्या है, 7 यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है, 7 कॉमन है. नेक्स्ट इसमें क्या कॉमन है? a कॉमन है, यहाँ पे भी a कॉमन है, a आ जाएगा. ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इसमें बचा हमारे पास a प्लस यहाँ पे बचा हमारे पास 2. तो इस तरीके से हम इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं. 7a स्क्वायर प्लस 14a में ये फैक्टर्स आ जाएंगे, एक तो 7 आ जाएगा, एक a आ जाएगा और एक a प्लस 2 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस 16z प्लस 20z क्यूब. इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 4 इंटू माइनस 4 इंटू z प्लस 4 इंटू 5 इंटू z इंटू z इंटू z. तो हमने माइनस 16z को किस तरह से लिखा? 4 4 जा 16, माइनस है इसलिए एक इसमें माइनस है, इंटू z प्लस 4 5 जा 20, z z z. अब हम इसमें देखें कि कॉमन क्या है. 4 कॉमन है. ओके, z यहाँ पे है, यहाँ पे भी z है, z भी कॉमन आ जाएगा. अब हमारे पास क्या बचा? माइनस 4 प्लस 5 z z, तो z स्क्वायर. तो इस तरीके से हम कॉमन जो है वो निकाल लेंगे. तो माइनस 16z प्लस 20z क्यूब में फैक्टराइज करने पे हमें मिलेंगे फैक्टर्स 4z ब्रैकेट में माइनस 4 प्लस 5z स्क्वायर. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स टेक फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? 20l स्क्वायर m. तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 20 को हम लिख देते हैं 10 इंटू 2 इंटू l इंटू l इंटू m. सो 20l स्क्वायर m को हमने लिख दिया 10 इंटू 2 इंटू l इंटू l इंटू m प्लस 30 को हम कैसे लिखेंगे? 10 इंटू 3 इंटू a इंटू l इंटू m. ओके, अब हम इसमें देखते हैं इसमें कॉमन क्या है. 10 कॉमन है दोनों के अंदर, 10 कॉमन आ गया. l यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, l आ गया. m यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, m कॉमन आ गया. इसमें क्या बचा हमारे पास? 2 बचा. ओके, l बचा प्लस इसमें हमारे पास क्या बचा? 3 बचा, a बचा
ओके, ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास टर्म आ गई 20L² प्लस 30ALM इज इक्वल टू 10LM, ब्रैकेट में आ गया हमारे पास 2L प्लस 3A। ओके, तो हमारे पास इसमें तीन ये फैक्टर्स हो गए। 10 एक फैक्टर हो गया, 10 को हम 2 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, तो 2 और 5 फैक्टर हो जाएंगे, L फैक्टर हो जाएगा, M फैक्टर हो जाएगा, और 2L प्लस 3A ये एक फैक्टर हो जाएगा इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x³ माइनस 15xy²। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 15 है, 15 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इज 15, x इंटू वाई इंटू वाई। सो अब हम इसमें देखते हैं कॉमन क्या है, कॉमन इसमें 5 है, 5 हमने ले लिया, x इसमें है, इसमें भी x है, x ले लिया। नाउ हमारे पास नेक्स्ट है y, यहाँ पे भी y है, y ले लिया। हमारे पास यहाँ क्या बचा, x बचा, माइनस 3 बचा, और यहाँ पे हमारे पास y बचा। ओके, तो हम इस तरीके से इसको 5x² माइनस 15xy² का 5xy कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस 3y आ जाएगा, और इस तरीके से हम क्वेश्चन निकाल लेंगे। नेक्स्ट, लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स टेक सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में हमारे पास है 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, 10a² को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 10 इंटू a माइनस इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इज 15 इंटू b प्लस 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 2 2s are 4, 5s are 20 इंटू c। ओके, अब हम देखिए इसमें कॉमन क्या है, हमने देखा इसमें 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। ओके, 5 हमारे पास आ गया कॉमन, हमारे पास क्या बचा 2a² माइनस 3b², यहाँ पे 2 2s are 4 c², ये हमारे पास आ गया। तो जब हम 10a² माइनस 15b² प्लस 20c² को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएंगे फैक्टर, 5 आ जाएगा, और दूसरा ब्रैकेट में 2a² माइनस 3b² प्लस 4c² आ जाएगा। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस 4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। ओके, इसे हमें सॉल्व करना है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, 4 इंटू माइनस 1 इज माइनस 4 इंटू a प्लस 4 इंटू b माइनस प्लस 4 इंटू माइनस 1 इंटू c इंटू a। ओके, तो ये -4 के लिए हमने क्या किया, 4 इंटू -1 कर दिया, तो ये -4 के बराबर हो जाएगा। अब हम इसमें कॉमन क्या देख रहे हैं, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया कॉमन। ओके, अब हमारे पास a² है, यहाँ ab है, यहाँ ca, यहाँ से a, यहाँ से a, यहाँ से a, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास इसमें क्या बचा, हमारे पास बचा -a, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 4ab था, इसमें हमारे पास बचा है b, और यहाँ पे क्या बचा, 4 बाहर आ गया तो -c। ओके, ये हमारे पास बच गया, तो -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास ये फैक्टर्स होंगे, एक तो 4 होगा, एक a होगा, और एक -a प्लस b माइनस c, ये हमारे पास होंगे, क्योंकि 4a सबका कॉमन बाहर आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 9th क्वेश्चन हमारे पास है x² yz प्लस xy² प्लस xyz²। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x इंटू y इंटू z प्लस x इंटू y इंटू z प्लस x इंटू y इंटू z। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, क्या कॉमन है, ये हमें फाइंड आउट करना है।
x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। ओके, x कॉमन आ गया। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे x और जगह नहीं है, y लेते हैं तो y आ गया हमारे पास, यहाँ y, यहाँ y, यहाँ y। ओके, अब हम z देख रहे हैं, z देख रहे हैं, z देख रहे हैं, z z z। ओके, अब इसमें क्या बच गया, हमारे पास x बच गया, यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, y बच गया, यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, z बच गया। सो इस तरीके से हम x, इसका 9th क्वेश्चन एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर का फैक्टराइज करने पे हमें फैक्टर्स मिलेंगे x, नेक्स्ट फैक्टर है y, नेक्स्ट फैक्टर है z, नेक्स्ट फैक्टर है ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, नाउ लेट्स टेक 10th क्वेश्चन। a, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू एक्स इंटू वाई प्लस b इंटू एक्स इंटू वाई प्लस c इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब कॉमन क्या है इसके अंदर, कॉमन x है, x है, x है, हमने x लिख दिया, y है, y है, y है, हमने y लिख दिया। अब हमारे पास क्या बचा, ax प्लस यहाँ पे बचा हमारे पास by प्लस यहाँ पे बचा cz। ओके, ये हमारे पास बच गया। सो हम देखते हैं कि a एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस c एक्स वाई जेड, इसको फैक्टराइज करने पे हमें कौन कौन से फैक्टर्स मिले, एक फैक्टर मिला x, एक मिला y, एक मिला ब्रैकेट में ax प्लस by प्लस cz। इस तरीके से हम हर एक का फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई चीज़ नहीं समझ रही तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।